नमस्कार दोस्तों, YouTube तक चैनल जस्टिस तक में मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मेंटली अलर्ट रहें, फिजिकली फिट रहें और स्पिरिचुअली हाई रहें। यही जीवन का फंडा है। यदि आप फिजिकली फिट हैं, यू आर परफेक्ट पर्सन। यदि आप मेंटली अलर्ट हैं, यू आर डबल परफेक्ट। और अगर आप स्पिरिचुअली हाई हैं तो आप जो है ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाते हैं। मोदी कहता है डबल इंजन की सरकार। यदि आप मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली हाई एंड फिट है, देन आपका ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाती है। मोदी को भी आप पीछे छोड़ देते हैं। क्लियर? अभी हम एक हमारे निजी विवाहोत्सव में गए हुए थे, तो मित्रों वहां पर जो है हमारा एक मित्र था डायलिया। डायलिया के साथ हम भोजन कर रहे थे, तो वहां पर एक हमारे गांव का जो है ओमी आया। अब ओमी जो है उम्र में हमसे छोटा था, लेकिन वो हमसे कम से कम 20 साल बड़ा लग रहा था। तो हमको देख करके कहता है, करे हम तो आपसे छोटे हैं और आपके तो बाल भी अब अभी जो है सारे काले हैं। हमने कहा भाई ओमी देख, ऐसा है, यदि तुम्हें फिजिकली फिट रहना है, मेंटली अलर्ट रहना है, स्पिरिचुअल हाई रहना है, अपने बालों को काले करना है, तो किसी से ईर्ष्या द्वेष जलन के भाव नहीं रखने हैं। तजो ईर्ष्या द्वेष को, क्लेश का काम है, परस्पर हिल मिल कर चलो, ईर्ष्या का क्या काम है। अब वहां पर रामपाला बैठा हुआ था। हमने कहा भाई देखो ओमी, अगर आप रामपाला के सुख से आप जो है इतने दुखी नहीं हो, समझ रहे हो पॉइंट? अपने सुख से या अपने दुख से आप इतने दुखी नहीं हो जितना कि रामपाला के सुख से आपको जलन होती है। मतलब रामपाला अगर सुखी है तो आपको जलन होती है। बस यही आपके दुख का कारण है और यही आपके बालों के उड़ने का राज है। हमने कहा डायला बात सही है कि नहीं है? तो डायला बोला भाई भाई बात तो बिल्कुल पते की है। अच्छा, डायला हमारा चेला है, वैसे वो हमारे फेवर में ही बोलता है, लेकिन ये बात पते की भी है। तो हमने कहा भाई देखिए, दूसरों के सुख से आप जो है वो जलिए मत। आप अपने दुख से दुखी नहीं है, लेकिन दूसरे के जो सुख है उसने आपको जला रखा है। उसका बेटा नौकरी क्यों लग गया, उसके घर में बीपीएल का टीवी क्यों चेंज हो गया, उसके घर में वाल का टीवी क्यों आ गया, उसका छोरा जो है कलेक्टर क्यों बन गया, उसका छोरा आईएएस में क्यों पास हो गया, उसके घर में टीवी क्यों आ गया, गाड़ी क्यों आ गई, उसको अच्छा रास्ता क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। अरे इससे जलने से क्या फायदा है? आप सुखी तभी रहोगे जब आप न्यूट्रल रहोगे हर हालत में। कबरा खड़ा बाजार में, ना किसी से बैर, क्या कहते हैं उसको, खबरा खड़ा बाजार में सबकी राखे खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। बस यही जीवन का फंडा है। इसलिए मित्रों आराम से खुश रहे, प्रसन्न रहे। महावीर स्वामी की शिक्षा हमने ओमी को दी कि भाई ओमी, दुख का कारण तृष्णा है, और अगर आपने तृष्णा का अंत कर दिया तो आपके बाल जो है वो उड़े उड़े नहीं बल्कि उग करके दोबारा से और वो काले भी हो जाएंगे। अगर आपके दांत जड़ गए हैं तो आपके दूध के दांत ओमी दोबारा से आ जाएंगे। अच्छा, बाद में पता लगा कि ये ओमी है, हम तो उसको पहचान नहीं रहे थे, वो इतना बुढ़ा हो चुका था। डायला ने बताया कि ये तो ओमी है। इसलिए हम आपको ये कहते हैं कि आप जलिए मत किसी से, सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए। और अगर आप किसी से, वो कहते हैं ना, अगर जो है आप फूल बनकर ना जियो तो कांटे बनकर मत जीना। अगर आप अगर आप जो है दूसरों के सुख से आप जो है वो सुखी नहीं होते हैं, तो कम से कम दुखी तो मत होइए, जलिए मत। अगर जलोगे तो आपका शरीर भी जल जाएगा। न्यूट्रल रहिए, फिर आप न्यूट्रल भी तो रह सकते हैं। गाड़ी 4 गियरों में चलती है, 1 2 3 4, आजकल तो चौथा, पांचवा, छठा भी आ गया है। चौथा पहले ही था, पांचवा छठा भी आ गया, हमने सुना है। तो आप जो है गाड़ी को फिर होता है एक न्यूट्रल जोन, आप न्यूट्रल जोन में रखिए ना अपनी गाड़ी को। बस कबरा खड़े बाजार वाली थ्योरी भी याद रखिए, तो आप जो है चमक भी रहेगी, आपके गाल भी चमकेंगे, आपका चेहरा भी चमकेगा, आपके बाल भी काले रहेंगे, मूछे भी काले रहेंगे, रंगने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है? और प्रसन्न रहोगे आप, एवरग्रीन रहोगे आप। इसलिए हमेशा एवरग्रीन रखिए। आप किसी से जलते हो तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। ईर्ष्या करते हो, मिलेगा क्या? कुछ नहीं, नथिंग, यू विल लूज। इसलिए सबको पॉजिटिव वाइब्रेशंस दीजिए। तरीका यह है कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप अपने अपने चारों ओर एक ओरा होता है, और ओरा के लिए क्या करना होता है? ब्रह्मांड से आपको कॉस्मिक एनर्जी फील करनी है। यू हैव टू रियलाइज, आपको एक डेमो रियलाइज करना है कि मेरे ऊपर परम शक्तिमान ब्रह्मांड से पॉजिटिव किरणें आ रही हैं और मेरे शरीर में से होकर के वो बाहर निकल करके और नेगेटिव एनर्जी को दूर कर रही हैं। मेरे चारों ओर एक पॉजिटिव एनर्जी का ओरा बन रहा है। उस पॉजिटिव वाइब्रेशंस को आप दीजिए।
जब आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस देना शुरू कर देंगे तो आपके मन में से जो ईर्ष्या, द्वेष, जलन, घमंड, प्राउड, दुख, इन सब के जो भाव हैं वो सब खत्म होते चले जाएंगे। मित्रों, ये याद रखिए कि हम लोग इस संसार में एक पाठ बढ़ जाने के लिए आते हैं। हम एक, वाकई में हम देखा जाए तो हम एक आत्मा है, शरीर नहीं है। आत्मा कभी मरती नहीं है, अमर अजर, उसका कोई न आकार है, न रंग है, न रूप है, न भेद है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। ये शरीर है, ये नश्वर है। इसलिए हम एक पाठ बजाने आते हैं। पाठ बजाइए, लीगल लड़ाई लड़िए। अगर आपने आपका किसी ने नुकसान किया तो लीगल ग्राउंड है। बिना किसी, अगर आपका दुश्मन भी है, आप लीगल लड़ाई उससे लड़िए, लेकिन उससे दुश्मनी मत पालिए, उसका भला चाहिए। ये नहीं कि अगर आप उसका बुरा चाहेंगे तो निश्चित रूप से आपका बुरा होगा, क्योंकि आप उसका जब बुरा चाहते हैं तो आपके दिमाग में से, मन मस्तिष्क में से, आपके हर रोम रोम में से नेगेटिव एनर्जी निकलती है, और सबसे पहले वो नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो आपको नुकसान पहुंचाती है, उसके बाद उसको नुकसान पहुंचाती है। तो इसलिए मित्रों, पॉजिटिव एनर्जी का जो ऑरा है आपके चारों ओर, उसको आप बना के रखिए। उसके लिए क्या करना होगा? यू हैव टू फील, यू हैव टू रियलाइज, डेमो रियलाइज करना है। धीरे धीरे जब आप इसकी प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो आपके मन में से सारे जो द्वेष भाव, ईर्ष्या, द्वेष के, राग के जो भाव खत्म होते चले जाएंगे, और आपकी इच्छाएं जो है, आपके काम होते हैं या नहीं होते हैं, बट आप ओजस से भरे रहोगे, आप तेजस से भरे रहोगे, आप वीर रस से भरे रहोगे। और फिर आप बाधाओं को चीर वीर तू बढ़ता चल, संकट में रह धीर वीर तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू गाता चल, तू गाता चल। बस इतना ही वीडियो हम सुनाएंगे। अभी 30 तारीख को हम जो है डालिया से और ओमी से फिर से मुलाकात करेंगे, ठीक है मित्रों, क्योंकि हमारा अभी शादी का फंक्शन जारी है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और हमारे वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें। डालिया, गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू वेरी सून।